अच्छा, भाजपा का कौन सा कैंपेन सबसे पहला चला? दिल्ली सरकार ने सबसे पहला कैंपेन कौन सा चलाया? मेगा सफाई अभियान, यही चला ना। अभी तक रेखा गुप्ता अपने काउंसलर वाले मोड से नहीं निकल पा रही। उन्होंने कहा बड़ा कुछ हो रहा है यार, ये तो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं तो केंद्र के हिसाब से चलती हूँ और मेरा तो कोई अपना अस्तित्व है नहीं, तो मेरे को कोई ना कोई तो कैंपेन चालू करना चाहिए। उन्होंने कहा दिमाग लगाती हूँ, वही काउंसलर वाला दिमाग चला, उन्होंने कहा मेगा सफाई अभियान ही चला देती। अच्छा, आपको लगता है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर भी जो है वो निगम पार्षद के माइंडसेट से नहीं उठी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने तो बिल्कुल साफ साफ कहा है, मैंने कोई बात ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, वो पार्षद तो नहीं और जाहिर है, लेकिन आपने अगर सफाई से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी जो है वो शौचालय की बात कही थी, सफाई की बात में जो भ्रष्टाचार करते आए आज भी वही करेंगे। आप बेनिश्चिंत रहना, आज भी वही करेंगे। आप तो बैठे विपक्ष आके खोल के बैठे हैं, उनके भ्रष्टाचार को पकड़िए। आप तो भ्रष्टाचार के बारे में जाने जाते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर आप उसकी पोल खोल के लिए जाने जाते हैं। आम आदमी पार्टी जानी जाती है ना जी, इसी से तो लेकर निकले थे ना आप, अलग अलग मैं वही तो कह रहा हूँ, आंखें नहीं चार, लेकिन फिर वही मुद्दा तो ये हो गया कि उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही जो है आपकी सरकार चली गई। भाजपा थी, उसको दिल्ली की जनता ने नकार दिया। ये तो खरीद फरोख्त करके ईडी सीबीआई के डर से काउंसिल्स को ले जाके इन्होंने बना दिया। ईडी सीबीआई का डर क्यों है सर? आपके निगम पार्षदों को ईडी सीबीआई का डर क्यों है? क्यों वो दबाव में आए? कहाँ कमी थी उनके बीच में? क्यों वो ईडी सीबीआई का क्या कहीं ना कहीं कमी थी उनके बीच में? मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ, हर एक व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वो सारी चीजों को झेल नमस्कार, दिल्ली में बहार है क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद ट्रिपल इंजन की सरकार है और पहले सिर्फ तकरार था। कभी दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में तकरार था, कभी एलजी और दिल्ली सरकार में तकरार था, लेकिन क्या अब दिल्ली नगर निगम में भी भाजपा है, दिल्ली सरकार में भी भाजपा है और केंद्र सरकार में भी भाजपा है। तो दिल्ली कितनी दुरुस्त हो रही है, कितने अच्छे तरीके से चल रही है, ये आप जनता जनार्दन बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन मेरे साथ आप देख रहे हैं अंकुश नारंग, जो कि दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष हैं, लेकिन इन्हें दिल्ली जो है जिस नज़रिए से भाजपा देख रही है उस नज़रिए से अलग नज़र आ रही है। तो क्या नज़र आ रही है? आज ये दिल्ली घूम कर आए हैं तो इन्हीं से पूछते हैं। जी अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। तो तकरार वाला मामला खत्म हो गया, अब तो आप लोग विपक्ष में आ गए, वो सत्ता पक्ष में चले गए, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले संदीप जी, और मैं आपके सारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मौका दिया अपने व्यूअर्स के साथ रूबरू होने का। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आपने कहा 3 इंजन की सरकार, मैं कहता हूं 4 इंजन की सरकार, यानी कि आपने 3 तो बता ही दिया, केंद्र, दिल्ली और एमसीडी में भाजपा है, लेकिन एलजी भी भाजपा का है, तो 4 इंजन की सरकार है इनकी। एलजी के साथ ही आपने टकरार की बात करी, तो मैंने बता दिया 4 इंजन की सरकार है भाजपा की। और 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी ये दिल्ली के अंदर काम नहीं कर पा रहे। आपने कहा टकरार, उस टकरार से दिल्ली के अंदर काम हुआ करते थे। केजरीवाल साहब काम करके दिखाते थे, जो कहते थे वो करते थे, लेकिन आज इनसे काम नहीं हो रहे। आज मैं गया शालीमार बाग, शालीमार बाग से विधायक है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। एमसीडी और दिल्ली सरकार मिलकर एक कैंपेन चला रही है, जिस कैंपेन का नाम है मेगा सफाई अभियान। मैं आपको मेगा सफाई अभियान की कुछ तस्वीरें आपके सामने दर्शाता हूं। यह है मेगा सफाई अभियान। ये मेगा सफाई अभियान और कहीं नहीं, ये शालीमार बाग के अंदर है। ये शालीमार बाग की तस्वीर है, मैं आपके व्यूअर्स को ध्यान से दिखा रहा हूं। ये शालीमार बाग की तस्वीर है, ये शालीमार बाग की तस्वीर है जहां से रेखा गुप्ता जी खुद विधायक है और मुख्यमंत्री बनी है उस विधायकी की वजह से, और वो चला रहे मेगा सफाई अभियान जी। मेगा सफाई अभियान 20 दिन का अभियान था, करीबन 20 दिन पूरे होने जा रहे हैं, और आज भी शालीमार बाग साफ नहीं हो पाया तो पूरी दिल्ली को क्या ही साफ करेंगे। आज भी दिल्ली के हालात इन्होंने ऐसे कर रखे हैं, तो क्या होगा? शालीमार बाग के हालात ऐसे हैं तो दिल्ली के हालात कैसे होंगे? आप उसके बारे में सोच सकते हैं। क्या है शालीमार बाग में, आपने क्या देखा? जो आपकी तस्वीरें हैं वो क्या आपने अपनी नजरों से बताया, क्या देखा? देखिए, तस्वीरें सच बयां करती हैं। आपने कहा कि हम किस नजरिए से देख रहे हैं इनको, इनकी सरकार को। ये नजरिया हमारा नहीं है, ये नजरिया इनका अपना ही है।
ये नजरिया जनता का है। जनता किस हिसाब से देखती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारा हिसाब, भाजपा का हिसाब कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जनता किस हिसाब से देखती है। आपने बोला मेगा सफाई अभियान, उसमें आप क्या करते हो? रोज सुबह निकलते हो घर से निकलने के बाद जहाँ गाड़ी से जा रहे होते हो, रास्ते में देखते हो सड़क अच्छा साफ हो गई, कर्मचारी सही काम कर गया, ठीक कर गया, सड़क साफ है, चलिए यार साफ वाले एरिया में जरा गाड़ी रोकियो। ऐसे खड़े होते हो हाथ फैला के, ऐसे वो पुराने स्टाइल में, फिल्मों के स्टाइल में ऐसे हाथ खुल के खड़े हो जाते हो। कैसे स्टाइल? वो कौन से कैसे स्टाइल में? ये ऐसे, वो आपने फिल्म देखी थी वो मोहब्बतें, ऐसे वाली स्टाइल वाली। अच्छा। वो वैसे स्टाइल में खड़े हो जाते हो, वो अमिताभ बच्चन की तरह ऐसे खड़े हो जाते हो आप, ऐसे हाथ फैला के, और साथ में फोटो खिंचवा लेते हो। वही अगले दिन अखबार में आ जाती है, कहते हो हमारा चल रहा है मेगा सफाई अभियान। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जिस टाइम पे मेगा सफाई अभियान इन्होंने चालू किया, तो मैंने राजा इकबाल जी की, जो मेयर है, डमी है लेकिन मेयर है, तो जिनकी मैंने देखी न्यूज़ देखी, तो उन्होंने कहा कि पार्षदों की भागीदारी होगी। मैं नेता विपक्ष भी हूँ और पार्षद भी हूँ साथ में। मेरी भागीदारी तो राजा इकबाल ने करवाई नहीं, वो पार्षदों की भागीदारी क्या करवाएंगे? 250 पार्षद हैं दिल्ली के अंदर, उसमें से 4 वार्डों का आपने निरीक्षण किया नहीं, आपका कैंपेन खत्म होने का आ गया, आप कह रहे हो हमने दिल्ली की भागीदारी की है। यानी कि आप ये सफाई अभियान को किस, आपको लगता है कि अब ये 20 दिन कंप्लीट होने को आए, 2-3 दिन बचे हैं इस अभियान के अंदर, आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर जो दावा सरकार ने किया था कि 20 दिन में मेगा सफाई अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटाया जाएगा, कूड़ा कचरा साफ किया जाएगा, वो साफ नहीं हुआ, और अभी आपके सीधा निशाने पर जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आ गई है? मेरे निशाने पे कोई भी नहीं है, मैं तो आपको सत्य बता रहा हूं। मैंने आपको रेखा गुप्ता जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के हालात बताए। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हालात है, अब वो पूरी दिल्ली के हालात, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के उनके अपने हालात ऐसे हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो पूरी दिल्ली के हालात तो कैसे होंगे? अंकुश जी, मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। 10 साल आपकी दिल्ली में सरकार रही है, दिल्ली नगर निगम भी 2.5 साल आपके पास रहा है, तो कुल मिलाकर दिल्ली की तस्वीर आपने नहीं 10 साल में बदली, तो आप ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि ये 2-2.5 महीने जिसका तो अभी सरकार का हनीमून पीरियड ही चल रहा है, वो जो है वो दिल्ली की तस्वीर बदल दे? कोशिश कर रहे हैं। 10 साल में हमने दिल्ली की तस्वीर ना बदली होती तो हम आज भी 43.5% पे ना होते वोट तो पे। क्यों आपको दिल्ली वालों ने क्यों आपको रफा दफा दिल्ली से आपको चलता कर दिया सर? देखो, ये दिल्ली की मर्जी है, दिल्ली का वोट का अधिकार है, और हम इसका सम्मान करते हैं। सेटिस्फाइड नहीं कर पाए आप? मेरी बात, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने, देखो हर एक चीज़ की पॉजिटिव देखा करो आप। मैं आपको पॉजिटिव दिखाता हूँ। दिल्ली की जनताओं ने बड़े अपेक्षाओं के साथ इस भाजपा सरकार को लाया। मैं तो कह रहा हूं सर, मैं ही कह रहा हूं, अपेक्षा, आप अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, तभी तो उनसे अपेक्षा हुई ना सर। अगर हम अपेक्षाओं पे खरे ना उतरते तो आज भी 43.5% पे ना होते। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ भाजपा को लाया 45.5% पे, 2% का अंतर है, कोई बात नहीं। तो आज इतनी अपेक्षाएं हैं, लेकिन उस अपेक्षाओं के बदले भाजपा क्या कर रही है? अच्छा, भाजपा का कौन सा कैंपेन सबसे पहला चला? दिल्ली सरकार ने सबसे पहला कैंपेन कौन सा चलाया? मेगा सफाई अभियान, यही चला ना। अभी तक रेखा गुप्ता अपने काउंसलर वाले मोड से नहीं निकल पा रही। उन्होंने कहा बड़ा कुछ हो रहा है यार, ये तो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं तो केंद्र के हिसाब से चलती हूँ और मेरा तो कोई अपना अस्तित्व है नहीं, तो मेरे को कोई ना कोई तो कैंपेन चालू करना चाहिए। उन्होंने कहा दिमाग लगाती हूँ, भाई काउंसलर वाला दिमाग चला, उन्होंने कहा मेगा सफाई अभियान ही चला देती हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर भी जो है वो निगम पार्षद के माइंडसेट से नहीं उठी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने तो बिल्कुल साफ साफ कहा है, मैंने कोई बात ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, वो पार्षद तो नहीं और जाहिर है, लेकिन आपने अगर सफाई से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी जो है वो शौचालय की बात कही थी, सफाई की बात कही थी, और अगर वो निगम पार्षद होकर अगर वो सफाई को तवज्जो दे रही हैं तो सर इसमें कोई बुरी बात नहीं। मुझे लगता है सफाई स्वच्छता तो बहुत ज़रूरी है, नहीं सबसे बुनियादी चीज़ तो ज़रूरी है। अभी किसी समय प्रधानमंत्री ने जब ये बात उठाई थी तो कहा जाता था अरे प्रधानमंत्री होकर क्या शौचालय और सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आज मानते हैं कि सफाई स्वच्छता सबसे मेन इशू माना जाता है सर। सफाई स्वच्छता महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अपने चैनल के माध्यम से मेरे को पता करवा देना, जो महिलाओं के 2500 रुपए 8 मार्च को आने थे, जो इन्होंने कहा था सर मुझे खत्म करना। 2500 सर आप, सर 2500 वाले बोलते जाएंगे सर, 2500 वाले जाएंगे। नहीं, मैं क्या, अब मेरे को तो बोलने दो।
8 मार्च को जो 2500 रुपए हर महिला को मिलनी थी, दिल्ली की आधी जनसंख्या को मिलनी थी, जो मोदी की गारंटी थी, वो प्राथमिकता नहीं थी क्या दिल्ली सरकार की? जो हमारा होली निकल गई, 14 मार्च को निकल गई होली, तो होली के टाइम पे ही आएगी ना सर, होगा ना होली? नहीं, मैं क्या कर मैं फिर पंजाब चला जाऊंगा कि 2500 आप मेरी बात तो सुनने दो, मैं क्या कर होली पे उन्होंने ये कहा था मुफ्त सिलेंडर देंगे। यार आपको भी आना था संदीप जी, मेरे को भी आना था, क्या बात करो, हमारा क्यों मरवा रहे मुफ्त सिलेंडर? आपकी धर्मपत्नी को भी 2500 आने थे, मेरी धर्मपत्नी को भी 2500 रुपए, पंजाब की महिलाओं को भी 1000 रुपए आने थे। मेरी बात तो सुन लो, वो सिलेंडर जो मुफ्त आना था वो मुफ्त सिलेंडर नहीं आया, तो वो प्राथमिकता नहीं थी। अगर वो प्राथमिकता नहीं थी तो दिल्ली सरकार में जब आप आए तो आपने वो प्राथमिकता क्यों बनाई थी? एक बात। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि जो सबसे पहला कैंपेन चालू किया, मैंने तो बड़ा साफ साफ बोला, स्पष्ट बोला है, वो मेगा सफाई अभियान चालू कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कम से कम उसे मेगा तो बना लेते, कम से कम उसे अभियान तो बना लेते। सफाई नहीं हो रही ना इनसे, मेगा तो बना लेते। ये तो दिल्ली में ना तो मेगा बना पाए, ना उसको अभियान बना पाए, और ना सफाई हो रही है। तो मैं तो आपको साफ साफ इनकी असली, मैंने तो तस्वीरें दिखाई हैं आपको। मैं गया जी आयुर्वेदिक अस्पताल में, शालीमार बाग के आयुर्वेदिक अस्पताल में, आयुर्वेदिक अस्पताल एमसीडी का आयुर्वेदिक अस्पताल था वो। और उस आयुर्वेदिक अस्पताल के अंदर जब मैं घूमा तो उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे गया, फर्स्ट फ्लोर पे गया। ग्राउंड फ्लोर पे ओपीडी लगती है और फर्स्ट फ्लोर पे पंचकर्मा सेंटर है। वहाँ पर कर्मचारी पता कितने थे सफाई के? 2। स्वच्छ भारत अभियान, 2 कर्मचारी अस्पताल में वो स्वच्छता इंश्योर कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आप जाके चेक कर लेना आयुर्वेदिक अस्पताल। पर्याप्त संख्या नहीं थी, आप पर्याप्त संख्या नहीं थी, पर्याप्त संख्या नहीं थी जी। कितने चाहिए? वहां के शौचालय खराब थे, हालात खराब थे, वहां के हालात खराब थे। मैंने पेशेंट से बात करी, मेरा लाइव वीडियो चला, आप लाइव वीडियो देख लेना ना, लाइव वीडियो तो झूठ नहीं बोलता। मैंने पेशेंट से बात करी, सुनेगा मेरी बात, मैंने पेशेंट से बात करी। पेशेंट ने कहा कि यहाँ पे साफ सफाई की दिक्कत है और यहाँ पे अंदर शौचालय दुरुस्त नहीं है। ठीक है जी। मैं उसके बाद गया वहाँ से बस स्टैंड पे और मार्केट के बिल्कुल करीब था, शौचालय था वहाँ पे, स्वच्छ भारत अभियान जो आपने कहा, ठीक है, और इनका मेगा सफाई अभियान। उस शौचालय के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं थी, ना टैंकी थी, ना पानी का कनेक्शन था, और ना ही वहां पे कोई ऐसी सुविधा थी कि जहां से कुछ मतलब स्वच्छता हो। वहां पे बदबू आ रही थी, वहां पे लोग जो शौच कर रहे थे वो सड़क पे आ रहा था। मतलब आप इससे ज्यादा बदहाली क्या कहोगे? ये शालीमार बाग की तस्वीरें हैं, मैं तो साफ कह रहा हूं, मैं तो शालीमार बाग की बता रहा हूं आपको बात, मैं कहीं और की बात नहीं बता रहा। अगर ये इनके स्वच्छता अभियान की और ये आपके मेगा सफाई अभियान की पोल खोल है कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं सफाई करा पाई, वो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या करा पाएंगे? वैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री आजकल एक्टिव मोड में लगी हुई हैं, डे एंड नाइट लगी हुई हैं। आपको लगता है कि वो जो है, आपको उनकी इस जो शिद्दत से लगी हुई हैं, आपको लगता है कि वो जो है उसको संभाल नहीं पा रही, कर नहीं पा रही, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो तमाम कमियां दिखाई दे रही हैं? तो मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, क्या क्या कर रही हो, बता दीजिए। आपकी फेसबुक, जैसे आप फेसबुक के ऊपर लाइव हो, वो भी फेसबुक पर लाइव रहते हैं, क्या कर रही हैं फेसबुक पे लाइव? जैसे अपना फेसबुक देखते हैं आप, उनका देखिए। आप बताओ ना, आपने मेरे से सवाल उनका इलाका, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ उनका इलाका, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने उनके इलाके पे नजर रखी है और आप अपने फेसबुक पे भी पूरा का पूरा लाइव रहते हैं, उसी तरह से वो भी फेसबुक पे डाल रही हैं। वो जहाँ देख रही कि जैसे बरसात होती दिल्ली के अंदर तो हमारी पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो सड़क पर निकल आती थी, और दिल्ली जो है जब केजरीवाल की सरकार थी तो उनका पता ही नहीं होता था कहाँ। तो आप उनके इन दावों से, मैं ये कह रहा हूं, आप विपक्ष में हैं तो आप उनके इन दावों से कितना इत्फाक रखते हैं? बहुत बढ़िया बात। अब आपने 2 बातें बोली हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे सफाई अभियान की, आप आगे जल भराव पे, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसी से जुड़ेगा। वो तो जल भराव अलग चीज है, सफाई अभियान अलग चीज है, कोई बात नहीं। मैं फिर भी आप सुनेगा मेरी बात, फिर तो 2500 से बेहतर जुड़ेगा, क्योंकि हर महिला जुड़ी हुई है उससे, और सफाई सबसे पंजाब से नहीं जुड़ेगा, पंजाब से 1000 नहीं जुड़ेगा सर, सबसे सब आप पंजाब पे नहीं आएंगे। आप सवाल को ना डाइवर्ट मत करो, आप मेरे को बता दो। जल भराव में कैबिनेट उतरती है ना, ये कह रहे कैबिनेट उतर जाएगी, मतलब जल भराव होगा ना तभी तो कैबिनेट उतरेगी। आप बताना चाह रहे हो दिल्ली की जनता को कि जल भराव हो जाएगा? एक बात मेरे को खत्म करने देना।
कि आप कह रहे हो कि जल भराव होगा तभी कैबिनेट उतरेगी, ठीक है जी, कोई बात नहीं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का ना हर सिपाही जल भराव पे ग्राउंड पे होता था, हर सिपाही। मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूं। अरविंद केजरीवाल ने मुझे पार्षद बनाया, अरविंद केजरीवाल ने मुझे नेता बनाया। मैं अपने आप को कैबिनेट मिनिस्टर से कम नहीं समझता था। मैं अपने वार्ड के अंदर उतर के रात को 2:30 बजे भी काम किया है। आपने कहा फेसबुक लाइव, मेरे फेसबुक लाइव उठा के देख लेना आप, मैंने 2:30 बजे भी जाके दूर करता है जल भराव कर्मचारी, दूर करता है ऑफिसर, दूर करता है इंजीनियर, दूर करता है वहां का लोकल नेता। कैबिनेट की बस की बात है। तो हमने उसको देख लिया, परवेश वर्मा को सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए कितना पानी निकलवा रहे थे, वो तो डायरेक्शन दिखा रहे थे कि कैसे निकलेगा पानी। आपने देख लिया अपने कैबिनेट को कितनी किफायती है कैबिनेट, कितनी किफायती है, हमने देख लिया। हमने कब कहा? आप तो तस्वीरें दिखाते थे कि हमारे समय में जल भराव होता था, हमने तो कभी नहीं मना किया कि मैंने कहा आप तो कहते थे, आप तो दिखाते थे, लेकिन भाजपा कह रही है नहीं, भाजपा कह रही है 10 साल आपके पास रही, दिल्ली डूबती रही कि नहीं डूबती रही? दिल्ली में बच्चे लोग जो हैं करंट से मरते रहे नहीं मरते रहे? कोचिंग सेंटर के अंदर बच्चे डूबकर मरे कि नहीं मरे रहे? 10 साल के अंदर उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने क्या बदलाव किया सर? देखिए, आप बात समझिए, सिर्फ दिल्ली सरकार ये काम नहीं कर सकती, एमसीडी को भी साथ में करना होता है। उस 10 वर्ष के अंदर 7.5 वर्ष तक एमसीडी के अंदर भाजपा थी। आप ये भूल गए शायद, भाजपा पहले भी निकम्मी थी, आज भी निकम्मी है। 15 वर्ष में जनता ने इनको नकार दिया एमसीडी के अंदर, ठीक है। वो 15 वर्ष में जो भ्रष्टाचार करते आए, आज भी वही करेंगे। आप बेनिश्चिंत रहना, आज भी वही करेंगे। आप तो बैठे विपक्ष आके खोल के बैठा है ना जी, उनके भ्रष्टाचार को पकड़िए। आप तो भ्रष्टाचार के बारे में जाने जाते हैं कि भ्ष्टाचार को लेकर आप उसकी पोल खोल के लिए जाने जाते हैं। आम आदमी पार्टी जानी जाती है ना जी, इसी से तो लेकर निकले थे ना आप, अलग अलग मैं वही तो कह रहा हूँ, 2 आंखें नहीं 4 लेकिन फिर वही मुद्दा तो ये हो गया कि उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही जो है आपकी सरकार चली गई साहब। आप मेरे से बात कर रहे थे जल भराव की, आप मेरे से एमसीडी की, मैं आपको बता रहा था रेखा गुप्ता जी की, मैं आपको बता रहा था कि शालीमार मैंने आपको बताया एमसीडी के अंदर भाजपा थी, उसको दिल्ली की जनता ने नकार दिया ये तो खरीद फरोख्त करके ईडी सीबीआई के डर से काउंसिलर्स को ले जाके इन्होंने बना दिया। ईडी सीबीआई का डर क्यों है सर? आपके निगम पार्षदों को ईडी सीबीआई का डर क्यों है? क्यों वो दबाव में आए? कहाँ कमी थी उनके बीच में? क्यों वो ईडी सीबीआई का क्या कहीं ना कहीं कमी थी उनके बीच में? मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वो सारी चीज़ों को झेल सके। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति गलत होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, इन्होंने कहा था शराब घोटाला है, शराब घोटाला की मनी ट्रेल पता चल गई है, आ गई है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतने सालों से केस चल रहा है, एक मिनट रुकिएगा, कोर्ट में लंबा मामला देखा जाए। हाँ, कोर्ट में। जब मैं मनी ट्रेल की बात करता हूँ तो आप कहते कोर्ट में है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पता चल गई है? नहीं। कोई लिंकेज दिखी है? नहीं। एक मिनट, कहीं से कोई रिश्वत की वो आई है? नहीं। फिर ये लोग जाली केस बनाते हैं, नकली केस बनाते हैं, समझ रहे हो? उससे इंसान को डर लगता है। आप बात समझिए, आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं आप संदीप जी, और आपको पता है कि ये लोगों के पास डराने के क्या क्या मोड है। ये वो मोदी जी हैं जो सन 2012-13 में एक खड़े होकर कहते थे कि हमारे गुजरात के मंत्रियों को परेशान किया जा रहा है, ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है और इसका राजनीतिकरण हो रहा है। इसका ईडी सीबीआई का ये राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आपने तो राजनीतिकरण से भी पार करा दिया मोदी जी, सच में पार करा दिया आपने। आपको तो सत्ता चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, कैसे भी चाहिए। जनता ने चुना आम आदमी पार्टी को एमसीडी में 2 साल 2.5 साल में डरा के, मिला के, फुसला के आपने सत्ता यहाँ भी हासिल कर ली। आपको शुभकामनाएं। अब आपकी 4 इंजन की सरकार है। अब आप आम आदमी पार्टी से सवाल मत पूछो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दिल्ली की जनता ने फैसला दे दिया ना, दे दिया। यहां पे इन्होंने सत्ता बना ली ना, बना ली। अब आप हमसे ना पूछो, या हमें डिफेंसिव नहीं होने की जरूरत। यहां पे तो हम सीधा भाजपा से सवाल कर रहे हैं, और अधिकार है, लोकतंत्र के अंदर अधिकार है, जिसकी सत्ता उससे सवाल किया जा सकता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाजपा 10 साल में भी हमसे सवाल करती रही हो, अब उसकी सरकार है ये तो भी वो आम आदमी पार्टी से सवाल करे, तो ये तो ठीक नहीं है ना, बात ठीक नहीं है ना। अब तो हम सवाल करेंगे, जनता सवाल करेगी, और जिसकी सत्ता उससे सवाल करेगी।
जाहिर, बिल्कुल। तो अंकुश नारंग सीधा सीधा जो है वो हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनकी विधानसभा पर जो है वो उस पर जो है उसकी कमियां निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके इलाके का, उनके विधानसभा क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये अपने उस माइंडसेट से वो निगम पार्षद नहीं हैं, तो इसलिए वो जो है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गई हैं, और इसको लेकर जो है वो सीधा सीधा उन्होंने वार जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पर किया है। और तमाम मुद्दों पर जो है वो हमारी इनसे बात हुई है। और लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब विपक्ष में बैठी हुई आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में जो है वो अब सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रही है। ट्रिपल इंजन की आखिरकार सरकार है। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। शुक्रिया।